Hello children, how are you? I hope you all are fine and fit. So children, today we will start chapter 6 Netaji Subhash Chandra Bose from your Hindi second book. Okay? So all of you open Netaji Subhash Chandra Bose chapter 6 page number 41. चिल्ड्रेन, नेताजी का ये लेसन पढ़ाने से पहले मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी कि वो एक बहुत ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी परीक्षाएं पास करी और फिर अंग्रेज़ों के साथ उनका काफ़ी लड़ाई भी उन्होंने लड़ी, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया गांधी जी के साथ, है ना। और उन्होंने एक फौज बनाई जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। चिल्ड्रन, आप लोगों ने तो नेताजी का नाम सुना है कि नहीं इसके पहले? आई होप आपने जरूर सुना होगा कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उन्हीं उसी श्रेणी में एक नाम हमारे इन स्वतंत्रता सेनानी का भी था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इन्होंने एक बहुत अच्छा सुंदर नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बात इन्होंने अपने देशवासियों के लिए यानी हम भारतवासियों के लिए कही थी कि तुम मुझे अपना खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो चिल्ड्रन, देश को आज़ादी दिलाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है, यानी सबसे पहली वाली पंक्ति में आता है। इस पाठ में उनके राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका का महत्व बताया गया है। क्या उनका महत्व था, उनकी कौन कौन सी भूमिकाएं उन्होंने निभाई थी। तो हम लोग अब पाठ स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी पुस्तक में देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे, यानी कि वो एक ना बहुत गरीब परिवार से थे ना ही बहुत अमीर थे, एक मीडियम जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके वो मेंबर थे, यानी उससे वो संबंध रखते थे। सन 1920 ईस्वी में वह उन गिने चुने भारतीयों में से एक थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जो कि बहुत टफ होती है। सन 1921 ईस्वी में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। सन 1938 ईस्वी में वह कांग्रेस के हरिपुरा सेशन से में अध्यक्ष बने थे। पुनः सन 1939 ईस्वी में त्रिपुरा सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पहले वो हरिपुरा में थे, फिर उसके बाद वो त्रिपुरा सेशन में भी अध्यक्ष चुने गए कांग्रेस के, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में सबसे अधिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, यानी कि वो हमारी प्रेरणा के बहुत ही खास व्यक्ति रहे हैं जिनसे कि हमको प्रेरणा प्राप्त हुई। यह वे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसा कि मैंने आपको पाठ की स्टार्टिंग में बताया था। और इस नारे के तुरंत बाद सभी जाति और धर्मों के लोग खून बहाने के लिए आ खड़े हो गए। लोग अपने नेताजी से बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनके मन में नेताजी के लिए श्रद्धा थी, जिसको कि हम बहुत अधिक चाहते हैं या बहुत अच्छे कोई काम करता है तो वो हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। श्रद्धा हमारे मन से उसके लिए क्या निकलती है? श्रद्धा निकलती है। हमें मतलब ऐसा लगता है कि इसको देख के हम नतमस्तक हो जाएं। इस प्रकार से भारतीयों के लिए वो एक श्रद्धा के पात्र बन गए थे। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके जो पिता थे वो एक वकील थे। उनकी माता प्रभा देवी धार्मिक महिला थी, यानी कि वो एक हाउस वाइफ ही थी, बस वो पूजा पाठ में बहुत मगन रहती थी, इसलिए वो एक धार्मिक महिला के रूप में जानी जाती है। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी छात्र थे। मेधावी माने बहुत तीव्र बुद्धि वाले, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, तेज थे वो। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में रहते हुए भी वह स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। एक बार तो उन्होंने अपने इंग्लिश अध्यापक की भारत के विरुद्ध की गई टिप्पणी का कड़ा विरोध किया। जब उनको कॉलेज से निकाल दिया तब आशुतोष मुखर्जी ने उनका दाखिला स्कॉटिश चर्च कॉलेज में करा दिया। कॉलेज से क्यों निकाल दिया गया चिल्ड्रन? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज चल रहा था और ये अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम में भी भाग लिए हुए थे और अंग्रेजों के कॉलेज में पढ़ भी रहे थे, इसलिए अंग्रेजों को ये नागवार गुजरा और उन्होंने इनको वहां से निकाल दिया।
जहाँ से उन्होंने दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में BA पास किया। उसके बाद वे इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने के लिए लंदन गए और उस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त करा। साथ ही साथ उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में MA किया। क्योंकि वे एक राष्ट्रवादी थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के राज्य में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपने देश के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनके साथ में काम करना, मतलब उनके साथ उनकी नौकरी करना उन्होंने अच्छा नहीं समझा। उसके पश्चात उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। फिर उन्होंने क्या करा, राष्ट्रीय संग्राम में वो निरंतर भाग लेने लगे। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशबंधु चित्तरंजन दास के सहायक के रूप में कई बार सहायक स्वयं को गिरफ्तार कराया। अपने आप को उन्होंने कई बार गिरफ्तार कराया। कुछ दिनों के बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, यानी कि वो कुछ बीमार रहने लगे, वो अस्वस्थ रहने लगे, है ना। परंतु उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति में कोई भी कमी नहीं आई या कोई भी अंतर नहीं आया। दृढ़ माने उनके इरादे जो थे वो मजबूत थे, इसलिए कहा गया है। उनके अंदर राष्ट्रीय भावना इतनी प्रबल थी कि दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया। वह जर्मनी चले गए और वहां फिर से 1943 में सिंगापुर गए। फिर वहां से फिर वो 1943 में सिंगापुर चले गए, जहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली, यानी कि वो उसके हेड बन गए, है ना। जैसे कि कमान कौन संभालता है, जैसे कि जो भी हेड होता है, जैसे हमारे विद्यालय के जो हेड है वो प्रधानाचार्य हैं, इसी प्रकार से इंडियन नेशनल आर्मी की कमान जो थी वो डॉक्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में थी। जापान और जर्मनी की सहायता से उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक सेना का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने आज़ाद हिंद फौज रखा। कुछ ही दिनों में उनकी सेना ने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में आज़ादी का झंडा लहराया। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की हार के बाद आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा, किंतु उनकी बुरी और हिम्मत यादगार बन गई। मतलब जो उनकी बहादुरी थी और वो और हिम्मत हमारे सबके लिए यादगार बन गई। आज भी हम ऐसा विश्वास करते हैं कि भारत को आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के बलिदानों के बाद ही मिली। जब उन्होंने बलिदान दिया तब ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई, लेकिन आज तक नेताजी की मौत का कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा माना जाता है कि 1945 में एक विमान दुर्घटना हुआ और उस विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। कोई भी आज तक एक हमारे सामने इनके साक्ष्य नहीं आए, प्रमाण नहीं हम लोग को मिले हैं। चिल्ड्रेन, पाठ में आए हुए जितने भी कठिन शब्द हैं उनको आप याद करिएगा अच्छे से, और पाठ में शब्दार्थ दिए हुए हैं नीचे, उसको याद करना है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। कई बार इसकी रीडिंग करिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके चिल्ड्रेन, आज इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।